रहेगा? बोलो, बताओ। और बेटा प्रति दिवस का अवकाश नहीं है, ईद का भी अवकाश नहीं है। हाँ, परशुराम जयंती है। क्या बेटा? परशुराम जयंती की छुट्टी है, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो बेटा परशुराम जी का जन्म शुक्ल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को हुआ था, तृतीया तिथि जो कि कल है। एक बार एक भृगु नाम के ऋषि थे बेटा, उनके पुत्र थे ऋचिक, वो भी ऋषि थे। और ऋचिक की शादी सत्यवती से हो जाती है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। तो भृगु जी ऋषि एक बार अपनी पुत्रवधू के पास आए। जानते हो पुत्रवधू कौन होती है? बेटे की पत्नी। उन्होंने कहा कि पुत्री तुम वर मांगो। तब उस सत्यवती ने कहा कि मुझे एक भाई चाहिए और एक पुत्र चाहिए। तब भृगु ऋषि ने अलग अलग 2 फल दिए और ये कहा कि ये फल तुम खा लेना और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, और दूसरा फल ये तुम्हारी माँ को देना और कहना कि गुलर के पेड़ की परिक्रमा करे। गुलर का कोई पेड़ होता है बेटा, देखा मैंने भी नहीं है, सुना है। तो लेकिन उससे क्या होता है, सत्यवती से धोखा हो गया। जो फल माँ को देना था वो खुद खा लिया और जो खुद खाना था वो माँ को दे दिया। कुछ समय बाद जब भृगु ऋषि वहां पर आते हैं, वो देखकर समझ जाते हैं सत्यवती गर्भवती है, और वो समझ गए। उन्होंने कहा कि बेटी तुमने फल बदल कर खाया है, तुम्हें क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र होगा जिसमें राजा के गुण होंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं तो ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पिताजी मुझे ब्राह्मण के गुणों वाला पुत्र चाहिए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब कुछ संभव नहीं है। हाँ, तुम्हारा जो पोता होगा वो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न होगा। तो फिर जमदग्नि का जन्म होता है, जो आगे चलकर बड़े महान ऋषि बनते हैं। और जमदग्नि का विवाह रेणुका नाम की कन्या से करवा दिया जाता है। और रेणुका के 5 पुत्र हुए। कितने हुए? 5। जो 5वां पुत्र था उसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। वो बड़ा ही मेधावी, कुशाग्र बुद्धिमान था वो। और एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, जमदग्नि ऋषि से, कि मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पुत्र इसके लिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। और उन्होंने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सारी विद्याएं सिखाई, शस्त्र विद्याएं सारी सिखाई। और एक शस्त्र दिया जिसका नाम था परशु। क्या नाम था? परशु। परशुराम का कंधे पे क्या देखा बेटा आपने? नहीं, परशु नहीं, परशु तो वैसे क्या है असली, क्या वो अपने हरियाणी में क्या बोल रहा उसने, हिंदी में कुलाड़ा। क्या है बेटा वो? फिर आपने फोटो देखी नहीं है ध्यान से। वो कुलाड़े को परशु बोलते हैं बेटा। तो इसलिए उनको परशु दिया और कहा कि तुम अजय हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और इसलिए उस राम का नाम क्या बन गया फिर? परशुराम। तो एक बार क्या होता है बेटा कि रेणुका उनकी माँ नदी में स्नान करने के लिए गई थी, पानी भरकर भी लेकर आई। तो उसने एक राजकुमार देखा, वो राजकुमार बड़ा सुंदर था और रेणुका उस पर मोहित हो जाती है। और जमदग्नि ऋषि ये सब देख रहे हैं। कोई पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके होते हुए दूसरे से प्रेम करे। और जब वे वापस आती है तो वे बहुत क्रोधित होते हैं। और उन्होंने अपने 4 पुत्र बुलाए और कहा कि तुम्हारी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन किसी ने नहीं किया, बारी बारी से सबने मना किया। उन्होंने कहा कि ये हमें जन्म देने वाली माँ है, हम इसको नहीं मार सकते। अब परशुराम की बारी आई। परशुराम को भी यही कहा गया। परशुराम ने सोचा अगर माँ पिता की बात न मानूं तो भी गलत है और माँ को मारूं तो भी गलत है। लेकिन परशुराम बहुत ही ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि मेरे पिताजी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, ये मुझसे ये करवा रहे तो इसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर है। और वो पिताजी के चरण स्पर्श करके अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर देते। उस परशु से पहली बार उसका प्रयोग किया तो अपनी माँ के ऊपर किया। माँ की मौत होगी, वो रोते हुए अपने पिताजी के चरणों में गिर गए
पिताजी ने कहा बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वर मांगो। तो उसने क्या वर मांगा कि मेरी माँ को पुनर्जीवित कर दिया जाए और इस घटना का मेरी माँ और मेरे भाइयों को पता न रहे, तुम कुछ ऐसा करो। उन्होंने कहा तथास्तु, और वो उनकी माँ रेणुका पुनर्जीवित हो जाती है और चारों भाई और उनकी माँ को ये बात को भूल जाते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई थी। तो ऐसे पितृभक्त थे परशुराम जी। एक बार क्या होता है बेटा कि उनके घर में खाने को दाना नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों का काम, ऋषि मुनियों का काम होता था विद्या देना, और उसके बदले उनको कोई कुछ दे ना दे उनकी मर्जी थी, वो मांगते नहीं थे, उनकी कोई फीस नहीं थी। चारों भाई एक लकड़ी ले आते, छोटा मोटा काम कर लेते, और उनका कुछ काम था नहीं, तो वो जमदग्नि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा परिवार आज भूखा है, इसका क्या कारण है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ब्रह्मा जी उनके कार्य से बड़े खुश थे और उन्होंने जमदग्नि ऋषि को एक कामधेनु गाय दी। कामधेनु गाय प्यारे विद्यार्थियों ऐसी गाय होती है जिससे कुछ मांगो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। तो वो अपने घर में उस गाय को ले आते हैं और उनके सारा काम बड़े ठाट बाट से चलता है। उस गाय से उन्होंने कोठी, बंगला, कार ये चीजें नहीं मांगी, अपनी जो जरूरत की चीजें थी वही ली बस। अब सब बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर पौंध रहा होगा, क्या कोई प्रश्न आया होगा बेटा कामधेनु के नाम से आपके दिमाग में? काश मेरे पास भी कामधेनु आया बेटा, और सोचते भी होगे, बोलो आया ना, बोलो बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, कामधेनु जब आप मन लगा करके पढ़ाई करोगे तो बेटा जब आप कामयाब हो जाओगे, चाहे आप सर्विस नौकरी करो, सरकारी करो, प्राइवेट करो, या बेटा अपना कोई व्यवसाय करो, तो बेटा वो कामधेनु ही आ गया आपके पास से। जो काम कारोबार आपका अच्छे से चल रहा है उससे पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो अगर आपको भी कामधेनु चाहिए तो क्या करना होगा? वो गाय जरूरी नहीं है, पढ़ाई करो, ये भी हमारी तपस्या है, और कामयाब हो जाओगे, फिर कामधेनु आपके पास होगी, सभी इच्छाएं पूरी होगी आपकी, सारे ठाट बाट हो जाएंगे। फिर हम वहीं चलते हैं। तो एक बार क्या होता है बेटा, उनका गुजारा बड़े अच्छे से चल रहा है। वहाँ एक उस समय शस्त्रबाहु हजारों भुजाओं वाला कार्तवीर्य नाम का एक राजा था, उसकी हजारों भुजाएं थी। अब हमें ये नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन एक अंदाजा जरूर है कि वो कई हजारों गुना शक्तिशाली था वो सामान्य लोगों से। तो वो अपनी सेना दल बल के साथ वहाँ आश्रम में आता है और जमदग्नि ने कहा कि तुम यहाँ ठहरिए, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। और उनकी सेना बड़ी दल बल बड़ा भारी था और सबका खान पान की व्यवस्था होती है, और वो 2 दिन वहाँ रुकते और जाने को तैयार होते हैं। तब कार्तवीर्य ने जमदग्नि ऋषि को कहा कि तुम्हें कितना सोना चांदी, कितने पैसे चाहिए, मुझे ये गाय दे दो। उन्होंने कहा कि ऋषि का सोने चांदी और पैसों से क्या काम, ये गाय है, इससे मेरा काम चल रहा है। लेकिन वो जमदग्नि ऋषि की उस गाय को जबरदस्ती राजा अपने साथ लेके चले जाता है अपनी राजधानी में। और जब वो लकड़ी लेके 500 भाई आते हैं, परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ उस शस्त्रबाहु कार्तवीर्य के राजधानी में जाता है और अपनी गाय को छुड़वा लेकर आता है। और कार्तवीर्य जो कि जिसने रावण को भी हरा दिया था बेटा, शस्त्रबाहु था वो, हजारों भुजाएं थी उसकी, उसको मार करके गाय लेकर आता है। तब उनके पिताजी बड़े दुखी होते हैं। उन्होंने कहा बेटा एक गाय के लिए तुमने ब्राह्मण होते हुए भी एक क्षत्रिय, एक राजा का वध किया, ये तुमने निंदनीय कार्य किया, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और वो 1 वर्ष के लिए वहाँ से चले जाते हैं और पृथ्वी पर, धरती पर जितने भी तीर्थ थे वो सभी वहाँ पर उनके लिए तीर्थाटन के लिए जाते हैं। और जब वो 1 साल बाद आते हैं तो उन्हें बड़ी दुखद घटना मिलती है कि कार्तवीर्य के पुत्रों ने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि यानी परशुराम के पिताजी को मार दिया। इससे बड़े क्रोधित होते हैं और अपने परसे को उठा करके उनके वंश को 21 बार, कितनी बार है? 21 बार उनकी 21 पीढ़ियों को खत्म कर देते हैं। किसकी? कार्तवीर्य जो शस्त्रबाहु था। तो इतना गुस्सा हुआ बेटा उन्होंने, और उन्होंने इस प्रकार अपने पिताजी की मौत का बदला लिया। और ये सतयुग की बात है बेटा,
परशुराम बड़े क्रोधित होते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। फिर धर्म और नीति की बातों से राम उनको प्रसन्न कर लेते हैं और वो परशु शस्त्र वो राम को दे देते हैं। और उसके बाद त्रेता युग में जब महाभारत होती है तो भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? परशुराम। और द्रोणाचार्य के गुरु भी परशुराम थे और कर्ण के गुरु भी परशुराम थे। और कहते हैं कि बाद में वो कश्यप ऋषि के कहने से इस धरती को छोड़कर महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने लगे जो कि उड़ीसा में है। और ये माना जाता है कि वो एक कल्प के लिए पृथ्वी पर आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कहते हैं कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी जीवित हैं। तो बेटा ऐसे हमारे विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम जी। कल उनकी जयंती है।